Hello everybody. So today we are going to start a new series that is called Weekly Current Affairs. So आज हम इस वीडियो में 1 to 7 जून तक के ऑलमोस्ट सारे जो करंट अफेयर्स हैं वो रिवाइज कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Global employment rate is estimated to be at dash in 2022 according to the World Employment and Social Outlook Trends 2021 WESO Trends 2021 report released by। अब इसमें ये बताना है कि ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है और जो ये रिपोर्ट रिलीज की गई है, ये वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई है, वो किसके द्वारा, किसने रिलीज किया है। तो ये जो रिपोर्ट है वो किसने रिलीज किया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। और इसने क्या स्टेट किया है कि जो इसका परसेंट होगा वो 5.7% होगा इन 2022 में। अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है, हम उसे भी पढ़ लेते हैं। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज अ रिपोर्ट वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2021 WESO Trends 2021 stating global employment rate will be 5.7% in 2022 and 6.3% in 2021। तो अब यहाँ पे ये दो इन्होंने इस परसेंटेज स्टेट किए हैं, वन इज फॉर 2022 एंड सेकंड इज फॉर 2021। हमारे लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है, हमें ये दोनों परसेंटेज लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। एक और चीज इसने स्टेट की है, वो क्या की है, देयर विल बी नो रिकवरी इन ग्लोबल जॉब्स अंटिल 2023। इसने क्या कहा है, यहाँ पर कोई भी रिकवरी नहीं होगी, किसमें, ग्लोबल जॉब्स में, कब तक, 2023 तक, ठीक है। ये सब इस रिपोर्ट में स्टेट किया गया है। अब यहाँ पे कुछ स्टैटिक फैक्ट्स दे रखे हैं ILO के, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन क्या है, रुपीज 254 करोड़ वॉज सेंशन टू डैश, किसे सेंशन किया गया, फॉर सेटिंग अप 2 मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ। ये RFID फंड के अंडर किस ऑर्गेनाइजेशन ने किसे इतने करोड़ का जो अमाउंट है वो सेंशन किया। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, नाबार्ड ने किया, और किस स्टेट को किया है, वो ओडिशा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ, ठीक है। ओडिशा को नाबार्ड ने 254 करोड़ रुपीज सेंशन किए गए हैं, फॉर व्हाट, फॉर सेटिंग अप 2 मेगा पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नाबार्ड के स्टैटिक फैक्ट्स दिए हैं, आप ये भी लर्न कर लीजिएगा, ऑलराइट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। In June 2021, SEBI signed an MOU with Commission de Surveillance du Sector Financier for Bilateral Cooperation in Securities Regulation CFF is the financial CSSF is the financial regulator of which company। अब हमें इसमें क्या बताना है, ये जो CSSF है वो फाइनेंशियल रेगुलेटर किस कंट्री के लिए है, ऑलराइट। सो द कंट्री इज लक्समबर्ग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट इसका आंसर है। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं, हम उसे भी पढ़ लेते हैं। SEBI and the Luxembourg Commission de Surveillance du Sector Financier signed a bilateral MOU to strengthen cross-border cooperation in the areas of security regulation। जो security regulation के एरिया हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने एक MOU साइन किया गया है, ठीक है। तो कंट्री कौन सी है, लक्समबर्ग। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम। To regulate fintech industries, a first of its kind inter-regulatory panel was constituted by Financial Stability and Development Council FSDC in June 2021. The panel member belong to which organization? जो इस पैनल में जो भी मेंबर्स है वो किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ अबव। अब पैनल मेंबर हैं तो आई थिंक इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ अबव है। जो भी उसके में पैनल में मेंबर होंगे वो इन सभी
ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। Dash won 2021's International Booker Prize for the book titled। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता और किस बुक के लिए जीता, तो वो कौन है? डेविड ड्यूप ने जीता। किस बुक के लिए जीता? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो बुक का नेम भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और राइटर का नेम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रखना, किसने जीता इंटरनेशनल बुकर प्राइज और किस बुक के लिए जीता? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक बुक के लिए, ठीक है। Next is in June 2021, Patrick Amoth was appointed as the chairman of WHO Executive Board. Patrick Amoth belong to which country? किस country से belong करते हैं करते हैं कीनिया से belong। ऑल राइट। अब इन्होंने किसे सक्सीड किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को। इनका टेन्योर कब तक था? जून 2 2021 तक, ठीक है। अब इन्हें कितने पीरियड के लिए बनाया गया है? फॉर 1 ईयर, ठीक है। ये हमें याद रखना है। ये बहुत मिस्टेक करते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए और यहाँ पे डायरेक्टर जनरल के लिए। कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपने दोनों को लर्न करना है, ठीक है। और ये कुछ स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स हैं, ये भी लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। Dash announced plans of 2 new missions, Devonic Plus and Veritas to conduct study on। किसने अनाउंस किए ये 2 प्लान्स और ये प्लान्स किस चीज़ की स्टडी करेंगे? तो नासा ने ये प्लान्स अनाउंस किए हैं और ये वेनिस की स्टडी करेंगे, ऑलराइट। या ये इसका कुछ स्टैटिक फैक्ट्स कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप ये रीड कर लीजिएगा, ठीक है। In June 2021, Padma Vibhushan awardee Anirudh Jagannath passed away. Previously, he served as the Prime Minister of which country? अब ये जो अनिरुद्ध जगन्नाथ हैं वो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे? तो ये प्राइम मिनिस्टर थे मॉरिशस के, ठीक है। ये मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर थे और इनको पद्मा विभूषण मिला था 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। In June 2021, SEBI increased the overseas investment limit for mutual fund companies. What is the maximum investment limit for overseas investment for a mutual fund company? MF मतलब mutual fund, okay? तो इनका maximum limit क्या है? USD 1 billion, ठीक है। पहले क्या था इनका जो limit वो था USD 600 million, ठीक है। In financial year 2021, United States became the Dash largest source of FDI in India, while Dash remains as the top FDI source for the India for the third consecutive year। अब FDI क्या होता है? FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन के लोग यहाँ आके इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हमने पहले भी सुना था कोविड में इसमें ज़्यादा ग्रोथ हुई है, FDI काफ़ी ज़्यादा हुई हैं कोविड में, मतलब ग्रोथ हुई है। तो कौन टॉप पे रहा है इसमें? सिंगापुर रहा है टॉप पर, और यूनाइटेड स्टेट किस पोजीशन पे रहा? वो रहा सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। टॉप किसने किया? सिंगापुर ने किया, एंड यूनाइटेड स्टेट सेकंड पोजीशन पे रहा, लार्जेस्ट सोर्स रहा इंडिया का, ठीक है। Which insurance company in June 2021 partnered with Visa to provide 2 insurance policies to Visa's business card holders? तो किस इंश्योरेंस कंपनी ने पार्टनर किया है वीज़ा के साथ टू प्रोवाइड 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज टू वीज़ा बिजनेस कार्ड होल्डर्स? मतलब जो वीज़ा बिजनेस कार्ड होल्डर्स हैं उन्होंने एक कंपनी के साथ इंश्योरेंस कंपनी के साथ पार्टनर किया है, जो कि वो क्या करेंगे, जो भी वीज़ा कार्ड होल्डर होगा उनको 2 इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाएंगी फॉर फ्री, ठीक है। तो वो कौन सी कंपनी है? HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस। इसका आंसर क्या होगा? HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस। अब ये 2 पॉलिसीज के यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं, बिजनेस सुरक्षा क्लासिक पॉलिसी एंड माई, ठीक है। अब बिजनेस सुरक्षा क्लासिक पॉलिसी में क्या है? इंश्योरेंस फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड शॉप ओनर्स फॉर एक्सीडेंट ड्यू टू फायर, फ्लड्स
अर्थक्वेक एक्सेट्रा। मतलब इसमें क्या कवर किया जाएगा, उनको इंश्योरेंस दिया जाएगा जो स्मॉल ट्रेडर्स होंगे, जिनकी छोटी छोटी शॉप्स होंगी, उनके ओनर्स होंगे और उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है किस वजह से, किसी कभी फायर लग जाती है या कुछ फ्लड आ जाता है या अर्थक्वेक की वजह से कुछ लॉस हो गया, तो उन्हें इस पॉलिसी के अंडर बेनिफिट्स मिलेंगे। और एक पॉलिसी है माई नेम है जिसका, तो उसमें क्या है, क्रेडिट एक्सीडेंट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ग्रुप पॉलिसी, ये पूरा ही नाम है आई थिंक। क्रेडिट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ग्रुप पॉलिसी, इंश्योरेंस विद एन इंश्योर्ड सम अप टू 1 करोड़ रुपीज, ठीक है। Which bank in partnership with Cetin Credit Care Network became the first international bank to integrate with NPCI's UPI Auto Pay platform? तो किस बैंक ने पार्टनरशिप की है सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क के साथ और वो क्या बन गया, फर्स्ट इंटरनेशनल बैंक टू इंटीग्रेट विद एनपीसीआई यूपीआई ऑटो पे प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो वो कौन सा बैंक है, वो बैंक है HSBC बैंक, ठीक है। यहाँ पे कुछ इन्होंने लिखा भी हुआ है एक्सप्लेनेशन में। सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड SCNL, a microfinance institute, and HSBC Bank banking sector of SCNL made a partnership with NPCI to integrate NPCI's UPI Auto platform into their system to enable fully automated loan EMI payment by its customer. SCNL became the first MFI in India to use UPI AutoPay, and HBFC Bank India is the only international bank to part of the UPI AutoPay platform. Which bank was the first in Asia Pacific region to partner with SWIFT to offer a cross-border inward payment facility called SWIFT GPI Instant? तो कौन से बैंक ने पार्टनर किया है स्विफ्ट के साथ? ICICI बैंक, ठीक है। ये हमें याद रखने हैं सारे बैंक्स। Which organization launched Asia Pacific Public Sector Cyber Security Executive Council, the first ever council on cyber security developed under public-private partnership? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, वो है माइक्रोसॉफ्ट। Microsoft launched the first ever Asia Pacific Public Sector Cyber Security Executive Council. The council aims to accelerate public-private partnership in cybersecurity and share threat intelligence. Okay. Dash topped the AIRINC Global 150 Cities Index for financial attractiveness, while from India side, New Delhi was ranked at Dash in the index. अब किसने टॉप किया और न्यू दिल्ली किस पोजीशन पे था, ये हमें इसमें बताना। मनामा ने टॉप किया है एंड 113th, ये मैं यहाँ पे थर्ड नहीं आएगा, 13th आएगा, TH आएगा यहाँ पर, ठीक है। 113th पे रहा है न्यू दिल्ली, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, चलिए। In June 2021, India retargets its dash ethanol blending with petrol to dash year, ठीक है। अब इसमें उसका टारगेट परसेंट बताना है और ईयर बताना है। तो कितना टारगेट है, 20 टारगेट है और कब तक, 2023 तक, ठीक है। ये क्यों ब्लेंड कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है। टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंसी ऑन कॉस्टली ऑयल इम्पोर्ट्स। जो भी हम ऑयल बाहर से हम मोस्टली अपना जो भी ऑयल है वो हम कहाँ से इम्पोर्ट ही करते हैं, बाहर से नॉर्मली, ठीक है। तो सारा ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो ऑयल है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। तो उसकी डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा, ठीक है। तो टारगेट अचीव कब करना है, 2023 तक 20%, ठीक है। और ये जो मोस्ट ऑफ द एथेनॉल रिक्वायरमेंट है ना, वो इंडिया शुगर केन इंडस्ट्री से कंप्लीट करेगी अपनी,
ठीक है, यहाँ पे ये भी दिया गया। एथेनॉल ब्लेंडिंग विल रिड्यूस द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन भी कम करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिडक्शन भी कम करेंगे, और हाइड्रोकार्बन कार्बन का भी रिडक्शन कम करेंगे, ठीक है, एमिशन कम करेंगे, सॉरी। Who recently in June 2021 became the first Indian to be appointed as the president of the International Narcotics Control Board INBC। तो किसे अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट? वो हैं जगजीत पवदिया, ठीक है। इन्हें क्या अपॉइंट किया गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। अब ये क्या फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज चीफ बने हैं ऑफ द आईएनबीसी एंड सेकेंड वुमेन टू होल्ड दिस ऑफिस, मतलब ओवरऑल जितने भी चीफ रहे हैं उनमें से ये सेकेंड वुमेन है जो प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है। और ये इलेक्टेड किस में किए गए हैं? 131st सेशन में इन्हें अपॉइंट किया गया फॉर पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है। Name the Indian institution that topped among the Indian university in the World University Rank 2021, 2020 to 2021। तो किसने टॉप किया है? IIM अहमदाबाद ने। IIM अहमदाबाद ने इस लिस्ट में टॉप किया है इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, ओके। सबसे पहले नंबर पे रही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, जिसका क्या रैंक रहा? 415। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु 459, एंड देन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च महाराष्ट्र 543 रैंक इनकी रही, ठीक है। ये तीनों लर्न होनी चाहिए विद रैंक, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। Dash along with Jerry Wine won the International Business Book of the Year Award 2021 for their book। कौन सी बुक है और किसने जीता है वो हमें बताना है। तो किसने जीता है? नितिन राकेश ने ये जीता है। फॉर विच बुक? ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है। किसने जीता है? नितिन राकेश ने जीता है। क्या जीता है? इंटरनेशनल बिजनेस बुक अवार्ड जीता है फॉर ईयर 2021, ठीक है। और किस बुक के लिए जीता गया है? ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है। नितिन राकेश इज CEO एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IT मेजर एम्फेसिस, ठीक है। ये भी स्टैटिक फैक्ट है थोड़ा, तो इसे भी लर्न कर लेना इफ यू कैन, ठीक है। Who virtually commissioned the offshore patrol vessel Sajag into Indian Coast Guard, which was indigenously developed by Goa Shipyard Limited? किसने वर्चुअली ये कमीशन किया है? अजीत दोवल ने, ठीक है। अजीत दोवल ने ये इनिशिएटिव ये वर्चुअली कमीशन किया है इसको, और ये किसके अंडर बिल्ड किया जा रहा है? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। What is the theme of 2021's World Tobacco Day that is annually observed across the globe on 31st of May by the World Health Organization? क्या थीम थी इस बार टोबैको डे की? थीम थी कमिट टू क्विट, ठीक है। ये इसकी थीम थी। ये थीम तो हमें लर्न होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है थीम, ठीक है। तो थीम क्या थी इसकी? कमिट टू क्विट। World Tobacco Day is observed every year around the world on 31st May to spread awareness about the danger of using tobacco. According to WHO, tobacco kills more than 8 million people every year around the world, ठीक है। और इसकी थीम लर्न होनी चाहिए, commit to quit। नेक्स्ट, which cryptocurrency launched a non-fungible token NFT marketplace for the first time in India? किस cryptocurrency ने launch किया है? WazirX ने, ठीक है। India's largest crypto exchange WazirX has launched its own non-fungible token marketplace, a first of its kind for India and South Asia, ठीक है। NFTs are digital tokens that exist on a blockchain and represent ownership of digital
item like artwork, music, etc. Which Indian insurance company partnered in June 2021 with Microsoft for strengthening its customer support using Microsoft Azure? ठीक है, किस कंपनी ने इनके साथ पार्टनर किया? आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड ने, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने इनके साथ क्या किया है, एक पार्टनरशिप करी है, क्या करने के लिए? स्ट्रेंथनिंग इट्स कस्टमर सपोर्ट, अपने कस्टमर सपोर्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है। Dash won gold medal for India in the 2021 ASBC Asian Boxing Championship that was held in May 2021। कहाँ हेल्ड की गई थी और किसने जीता है वो हमें बताना है। ठीक है, कहाँ हेल्ड की गई थी? दुबई यूएई में। और किसने जीता है? संजीत कुमार ने। संजीत कुमार ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन 2021। किस टूर्नामेंट में? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। कहाँ हुई थी, कहाँ हुआ था ये टूर्नामेंट? दुबई यूएई में। कब हुआ था? मई 2021। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन मई 2021 जगन्नाथ विद्याधर मोहोपत्रा was appointed as the interim chairman of which organization? किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्हें इंटरिम चेयरमैन बनाया गया है? तो किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस के लिए। ठीक है, ये 1985 बैच के IRS ऑफिसर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है? इंटरिम चेयरमैन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में। सो ये थे वीकली करंट अफेयर्स। थैंक यू एवरीबॉडी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।